एक 16 साल की लड़की पिंकी को जबरदस्ती उनकी सहेलियां अपने साथ बिठाकर अश्लील वीडियो दिखा रही थी और वीडियो देखते देखते पिंकी पर अश्लील वीडियो देखने का ऐसा असर चढ़ता है कि वो फिल्में देखे बिना उससे रहा नहीं जाता था। सुबह कॉलेज जाती थी और कॉलेज से शाम को आते ही खाना वगैरह खाने के बाद बिस्तर पर लेटते ही अपने मोबाइल पर गंदे वीडियो देखना शुरू कर देती थी। लेकिन एक दिन ये वीडियो देखते देखते उत्तेजना इतनी बढ़ जाती है कि पिंकी अपने कुत्ते के पास जाकर उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगता है। उसके बाद जो होता है उसे जानने के बाद आप चौंक जाओगे। तो दोस्तों इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते इस कहानी को। दोस्तों ये सच्ची घटना हरियाणा के कर्नल जिले की एक छोटी सी गाँव की है। वहाँ का रहने वाला सुंदर सिंह अपनी पत्नी और एक लौती बेटी पिंकी के साथ रहा करते थे। सुंदर सिंह अपने इलाके के बड़े जमींदार थे। उनके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। पूरा घर हंसी खुशी रहा करता था। सुंदर सिंह अपनी बेटी पिंकी से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी बेटी की छोटी सी छोटी ख्वाहिश को पूरा करते थे। सुंदर सिंह ने अपनी बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। पिंकी बहुत ही सीधे स्वभाव की थी और पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी। जब कॉलेज में पढ़ने की बारी आती है तो उसके माता पिता एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देती है और रहने के लिए एक किराए का मकान दिला देता है। अब पिंकी वहीं पर रहकर पढ़ाई करती थी और कॉलेज वहीं से आना जाना करती थी और उसके साथ एक पालतू कुत्ता भी रहा करता था। पहली साल तो ये अच्छी तरह से पढ़ाई करती है, फिर दूसरा साल शुरू होता है तो उन्हें कॉलेज की कुछ लड़कियों से दोस्ती हो जाती है। वो लड़कियां अक्सर इनके घर आती थी और अपनी पढ़ाई लिखाई की बातें किया करती थी। लेकिन इनके सहेलियों में से एक लड़की आवारा टाइप की थी जो हमेशा अश्लील बातें किया करती थी और अपने मोबाइल में अश्लील वीडियो देखा करती थी। पिंकी उनसे हमेशा कहती थी कि तुम इस तरह की वीडियो मुझे मत दिखाया करो, लेकिन सहेलियां तो सहेलियां होती है। वो जबरदस्ती इनके अपने साथ बैठाकर अश्लील वीडियो देखा करती थी। ये वीडियो देख देख कर पिंकी पर भी धीरे धीरे असर होने लगता है। धीरे धीरे पिंकी अश्लील वीडियो देखने का ऐसा असर चढ़ता है कि ये फिल्में देखे बिना उनसे अब रहा नहीं जाता था। सुबह कॉलेज जाती थी और कॉलेज से शाम को आते ही खाना वगैरह खाने के बाद अपने बिस्तर पर लेटते ही अपने मोबाइल में गंदे वीडियो देखना शुरू कर देती थी और वीडियो देखते देखते उत्तेजना बढ़ जाती थी और पूरे शरीर में हलचल पैदा हो जाती थी। लेकिन ये अपनी चढ़ती हवस को कैसे बुझाई, इसका कोई तो बॉयफ्रेंड भी नहीं था। लेकिन एक दिन ये वीडियो देखते देखते इनके मोबाइल में एक कुत्ते के साथ लड़की की वीडियो आता है। फिर पिंकी अपने कुत्ते के पास जाकर बैठता है और उसके प्राइवेट पार्ट को छूने लगती है। दोस्तों इंसान हो या जानवर, कोई भी उसके प्राइवेट पार्ट को छूता है तो उसमें तनाव आना स्वाभाविक है। पिंकी के हाथ लगाते ही कुत्ते भी तरह तरह के सांसें भरने लगता है। फिर पिंकी पूरी नंगी होकर अपने ऊपर कुत्ते को चढ़ा लेती है और कुत्ते के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। पिंकी जो चाहती थी आज उसने कुत्ते के साथ अपनी सारी हसरत को हासिल कर लिया। और पहली बार जब पिंकी ने संबंध बनाया तो उन्हें इतना मजा आया कि पिंकी को इस चीज की आदत सी पड़ गई। पहले तो पिंकी गंदे फिल्में देखा करती थी, उसके बाद अब एक कुत्ते के साथ भी एक गलत काम करने लगी थी। फिर धीरे धीरे इसी तरह से 8 महीने का समय गुजर जाता है। 8 महीने बाद जब पिंकी की पढ़ाई खत्म होती है तो वो अपने गांव जाती है। गांव में उसकी हालत देखकर उनकी माता पिता के होश उड़ गए। उसकी माँ पिंकी से कहती है कि बेटा तुझे एक क्या हो गया है, तू 8 महीने बाद कॉलेज से आई है और इतनी दुबली पतली क्यों हो गई है, क्या तूने वहाँ पर ठीक से खाना नहीं खाती थी? तो पिंकी कहती है कि नहीं माँ, ऐसा कोई बात नहीं है, वहाँ पर टाइम से खाना खाते थे। उसके बाद उनके पिताजी भी कहते हैं कि नहीं बेटा, कुछ तो बात है जो तू इतनी कमजोर हो गई है और तुम्हारा पेट इतना बड़ा हुआ है। तो पिंकी कहती है कि नहीं पिताजी, ऐसा कोई बात नहीं है, हम ठीक है। लेकिन उसके माता पिता को अपनी बेटी को इस हाल में देखकर लग रहा था कि कहीं न कहीं कुछ गलत है और उन्हें अपने बच्चे की फिक्र सताने लगी। और दूसरे दिन उसके माँ बाप ने पिंकी को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते गए। पिंकी हॉस्पिटल जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन माँ बाप के जीत के आगे उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल जाने के बाद जब डॉक्टर ने पिंकी का चेकअप करता है तो चेकअप करने के बाद जो रिपोर्ट आई उसे देखकर डॉक्टर हैरान हो गए। डॉक्टर ने पिंकी के पिताजी को बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारी बेटी 7 महीने से गर्भवती है और उसके पेट में एक कुत्ते का बच्चा पल रही है। दोस्तों जब डॉक्टर की बातें पिंकी के माँ बाप को सुना तो उनके पैरों से जमीन खिसक गई। उसके पिताजी डॉक्टर से कहता है कि आप ये क्या बोल रहे हो, आपकी बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। शायद हो सकता है कि आपकी रिपोर्ट
रिपोर्ट सही नहीं है और एक बार चेकअप करो। तो डॉक्टर कहता है कि मैंने सही से चेकअप किया है, रिपोर्ट सही आई है। जब डॉक्टर ने उसे बैठाकर शांति से समझाते हैं तो उनके माता पिता को यकीन आ जाता है। फिर उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब आप क्या करना चाहिए, हमारी गांव समाज में बहुत ही इज्जत है, अगर गांव समाज के लोगों को पता चलेगा कि हमारी बेटी ने इस तरह से गर्भवती हो चुकी है तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तो डॉक्टर बोला कि इसका एक ही इलाज है, इसका ऑपरेशन करना होगा, लेकिन इसमें आपकी बेटी की जान भी जा सकती है। दोस्तों जब जान जाने की बात आती है तो उसकी माँ मना कर देती है और वो कहने लगता है कि हमारी एकलौती बेटी है, अगर इसे कुछ हो जाए तो हम किसके सहारे रहेंगे। फिर उसके पिताजी कहता है कि अगर ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तब भी बेटी की जान चली जाएगी। फिर भी ना चाहते हुए उनकी माँ ऑपरेशन करने को कह देता है और डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर चले जाती है। लेकिन अफसोस ऑपरेशन करते समय पिंकी की मौत हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि एक कहानी अब समझ गए होंगे कैसे एक लड़की के नादान हरकतों की वजह से उनके मम्मी पापा के सारे अरमानों पर पानी फिर गया।